हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रवि कुमार गौतम आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो का टॉपिक है कि 50% डिसेबिलिटी के साथ जो दिसंबर मंथ का पेंशन आने वाला है वो आरओपी 3 में, वो हम लोग पेंशन की डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैंने देखिए डिसेबिलिटी पेंशन भी ली है और टेबल नंबर जो 7 है वो भी ली है, मतलब जो नॉर्मल पेंशनर हैं, सर्विंग पेंशनर हैं, और 93 भी ली है और टेबल नंबर आपको 27 का भी यहाँ नॉलेज दिया है, जो कि फैमिली पेंशनर्स के लिए होता है। और इसमें मैंने यहाँ पर 100% डिसेबिलिटी भी दिखाई है कि कितनी है। तो अभी ये तो हमारे लिए कोई काम की चीज़ है नहीं, तो इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं हाइट, जिससे कि आपको फैमिली पेंशनर्स की जो अरियर्स है वो भी मालूम पड़ जाएगा। अब देखिए, मैं अरियर्स क्यों कह रहा हूं कि देखिए बहुत सारे पेंशन हैं जिनको अभी ओआरओपी 3 के बाद में जैसे 53% डीआर लगा है ना, तो उनको नहीं मिला है अभी 53% डीआर का, यहाँ पर उनको अरियर्स मिला ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेंशनर हैं जिनको 53% डीआर का अरियर्स नहीं मिला है। तो जिनको नहीं मिला है वो भी अपना अरियर्स साथ के साथ चेक करते जाएंगे। यहाँ 4 मंथ का अरियर्स है नॉर्मल पेंशनर के लिए, और इधर आपका ये फैमिली पेंशनर के लिए नॉर्मल रेट से। तो देखिए, ओआरओपी 3 की पेंशन इधर है, इसका 53%, फिर इसका 50%, एक महीने का आपका जो बनेगा अरियर्स वो ये है, और 4 महीने का ये है, और दिसंबर में जो पेंशन आएगी वो ये है। इधर क्वालिफाइंग सर्विस आप लोग देख ही रहे हैं। ये डिसेबिलिटी पेंशन है 50%, और उसका 53%, फिर उसका 50%, फिर उसका 1 महीने का अरियर्स, फिर उसका 4 महीने का अरियर्स, फिर टोटल पेंशन कितनी बनेगी, फिर टोटल अरियर्स कितना बनेगा विद डिसेबिलिटी पेंशन के, एंड देन यहाँ पर नॉर्मल रेट से फैमिली पेंशन को कितनी पेंशन मिलेगी, इसका 4 मंथ का अरियर्स कितना मिलेगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको स्क्रॉलिंग करता हुआ जाऊंगा, तो आप धीरे धीरे अपनी जो भी आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है, जो भी आपकी रैंक है, उसको आप लोग ज़रूर मैच कर लें, जिससे कि भविष्य में कोई परेशानी न हो। क्योंकि अगर पेमेंट ज़्यादा आ रहा है तो भी दिक्कत है, और कम आ रहा है तो भी दिक्कत है। तो आप लोग मिला लें। मिलाने का माध्यम बहुत सरल है। जैसे मान लीजिए कि 9 साल से लेके और आप देख रहे हैं 12 साल तक 19,276 रुपए का बेसिक है, रिवीजन हुआ है आपका ओआरओपी 3 में। अब उसका हमें देखना क्या है कि यहाँ पर जो पेंशन है वो 29,492 आनी चाहिए, सिपाही सर एक्स ग्रुप। इसके बाद में जो 4 मंथ का अरियर्स है वो 2,313 आना चाहिए, और 50% डिसेबिलिटी के साथ टोटल पेंशन 38,340 आनी चाहिए मित्रों। और जो अरियर्स है वो आना चाहिए 3,007, और फैमिली पेंशनर्स को 23,004 रुपये मिलने चाहिए, और जिनका अरियर्स है जो 4 मंथ का वो 1,804 रुपये आना चाहिए। तो इस तरीके से हमें इसको टेबल को मिलाते जाना है। ये आप लोग देख रहे हैं 20.5 से लेके नीचे तक, आप देखो करीब करीब में तो देख रहा हूं कि 28 तक ये समान बेसिक है, 24,459 का। तो इसके हिसाब से दिसंबर की पेंशन 37,422 आनी चाहिए, और डिसेबिलिटी के साथ जो पेंशन आनी चाहिए पेंशनर को वो 48,649 आनी चाहिए, और फैमिली पेंशन को 22,453 आना चाहिए। हमें ये चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखनी है। आपका रिवीजन कितना हुआ है, 50% डिसेबिलिटी कितनी बन रही है, एलिमेंट आपका जो पीपीओ उसमें कितनी आया है, इसके बाद में फिर फैमिली पेंशन को कितनी पेंशन मिलेगी, और डिसेबिलिटी के साथ टोटल पेंशन कितनी मिलेगी। ये चीज तो आपको बिल्कुल ही एक तरीके से इंपॉर्टेंट देखना ही देखना, फिर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब यही चीज हम लोग बाई ग्रुप का देखते हैं। जो सिपाही सर हैं उनका बाई ग्रुप का 50% डिसेबिलिटी के साथ कितना बनता है बाई ग्रुप का, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफाइंग दोबारा से स्टार्ट हो गई है, तो देख सकते हैं ये बाई ग्रुप की टेबल चल रही है।
इधर क्वालिफाइंग सर्विस चल रही है। ये जो टेबल है अब सिपाही सर की बाई ग्रुप की है, तो आप लोग जो भी सिपाही हैं बाई ग्रुप के हैं वे सभी मिला लें। मिलाने का तरीका बहुत सरल है। 20 साल से लेकर नीचे तक अभी आप लोग देख रहे हैं, ये जो 28 साल तक का क्वालिफाइंग सर्विस का बेसिक समान है 22,659 रुपये। इसके मुताबिक जो दिसंबर मंथ की पेंशन है वो 34,668 आएगी, और जो 4 मंथ का एरियर्स है वो 2,719 आएगा, और 50% डिसेबिलिटी के साथ जो टोटल पेंशन आने वाली है वो 45,069 रुपये आने वाली है, और जो अरियर है वो 3535 आएगा। और इधर जो फैमिली पेंशनर्स को पेंशन जो मिलेगी 20,801 मिलेगी, और उनको जो अरियर्स मिलेगा वो 1,631 रुपये मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग मैच कर सकते हैं। अब देखिए हमारी जो आगे वाली टेबल चलेगी वो नाइक टीएस सर की चलेगी, तो उससे पहले आप लोग दोनों टेबल जो सिपाही सर की एक्स वाई इनको आप मिलाते हैं। ये मिला लें, आप लोग देख लें। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में, ये डाटा टाइप करने में बहुत टाइम लगता है, तो आप प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि क्या कहते हैं थोड़ा सा मुझे हिम्मत मिला करे, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेके आया करूं। तो अभी हमारा यहाँ पे बाई ग्रुप का चल रहा है, ये जो सिपाही सर हैं उनका बाई ग्रुप का डाटा है, ये आप लोग मिला लें सभी जो भी सिपाही हैं। इसके बाद में मैंने बताया था नाइक एंड ऑब्लिक नाइक टीएस सर का आपको मैं टेबल दिखाऊंगा, उसको गो थ्रू करेंगे। तो वही पैटर्न रहेगा, पेंशन का, क्वालिफाइंग सर्विस का सारा कुछ, और यही यहाँ पे आपको मैच करना है। जो नाइक ऑब्लिक नाइक टीएस सर एंड उसके इक्विवेलेंट रैंकिंग और उनका अगर एक्स ग्रुप है, तो ये आप लोग देख लें। दिसंबर मंथ की पेंशन ये आने वाली है आपके लिए, जो रिवीजन हुआ है वो भी मैच करना है आपको, और 50% डिसेबिलिटी चेक करनी है, और इसको मिलाना बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। 19.5 से लेके जैसे मान लीजिए 21.5 तक है, तो जो ओआरओपी का रिवीजन हुआ है वो आपका 25,635 का हुआ है। टोटल पेंशन जो आनी चाहिए दिसंबर में वो 39,222 आनी चाहिए। डिसेबिलिटी के साथ जो पेंशन आनी चाहिए फ्रेंड्स वो आनी चाहिए 50,988, और 4 महीने का अरियर्स आना चाहिए 3,999, और डिसेबिलिटी पेंशन आनी चाहिए 30,000, फैमिली पेंशन आनी चाहिए 30,593 रुपये, और 4 मंथ का एरियर आना चाहिए 2,399 रुपये। तो इस तरीके से आप लोग मौज बैच कर सकते हैं। जैसे 22 साल से नीचे तक आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 28 साल तक यहाँ पे 27,585 का बेसिक है। इसके मुताबिक जो पेंशन है, जो टोटल दिसंबर पेंशन आनी चाहिए वो 42,205 आनी चाहिए, और 4 मंथ का जो अरियर्स है वो 3,310 आना चाहिए। मतलब अभी नहीं आया है तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 43 अगर 50% डिसेबिलिटी से बात करें तो यहाँ पर टोटल पेंशन है वो 54,867 है, और फैमिली पेंशन को 32,990 रुपये आने वाले हैं दिसंबर मंथ में। तो ये जो टेबल रही वो एक्स ग्रुप की रही। अब मैं आपको वाई ग्रुप के दिखाने से पहले इसको आप पूरी टेबल को वॉच कर लें, देख लें, मिला लें। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे नाइक सर और नाइक ऑब्लिक नाइक टीएस सर, और जो वाई ग्रुप है, समझ रहे हैं, दिसंबर की जो पेंशन आने वाली है 53% के हिसाब से वो कितनी पेंशन बनेगी आपकी, और 50% डिसेबिलिटी भी इसमें मैंने शामिल करी है। तो आप लोग सभी मैच कर लें, मैच करते जाएं आप लोग। मैं बहुत ही स्लो डाउन इसको नीचे कर रहा हूं, जिससे कि आप लोग देख सकें। ऐसे में बहुत जल्दी यहाँ इसको नहीं कर रहा। आप लोग वीडियो को पॉज कर लें, देख लें, क्योंकि मैं अगर ये पूरी टेबल बोलूंगा तो फ्रेंड्स ये टेबल बहुत ही बड़ी बन जाएगी। मतलब ये जो वीडियो है बहुत ही बड़ी बन जाएगी। जैसे कि आप मिलाएंगे कैसे वो बता देता हूं मैं। 18 साल से लेके क्वालिफाइंग सर्विस 19.5 साल देख रहे हैं, 22,151 रुपये। ज़्यादातर जो मोस्टली होते हैं ना वो सब 17 और 17.5 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होती है ज़्यादातर जो नायक होते हैं। तो जैसे 17 साल है तो इनका जो बेसिक है वो 21,488 होना चाहिए, 488। अब जो टोटल पेंशन है दिसंबर में वो 32,887 आनी चाहिए, 32,887, और यहाँ पे 21,488 का इनका बेसिक है। दिसंबर में जो पेंशन आनी चाहिए 32,877 आनी चाहिए दिसंबर में। अब इसमें अगर आपको एफएमए मिल रहा है तो 33,877 हो गया। डिसेबिलिटी पेंशन के साथ अगर मैं बात करूं तो इधर यहाँ आपका पेंशन बनता है 42,740, और जो नॉर्मल रेट से पेंशन आएगी
डिसेबिलिटी के साथ वो 25,644 आएगी फैमिली पेंशनर्स के लिए, अरियर्स आएगा 2011 रुपये। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 17.5 की बात करें तो 22,053 का रिवीजन हुआ है और 33,741 पेंशन आनी चाहिए। डिसेबिलिटी के साथ जो पेंशन है वो 43,864 आनी चाहिए। 18 से नीचे देखना 9.5 तक वो समान है 22,151, तो पेंशन आनी चाहिए 33,891। डिसेबिलिटी के साथ आनी चाहिए 44,059 रुपये। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ ये जो 21.5 साल से लेकर नीचे तक 28 साल तक समान है 23,569 का, तो टोटल पेंशन आनी चाहिए दिसंबर में 36,061। और डिसेबिलिटी के साथ जो पेंशन आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए फ्रेंड्स, 46,879 रुपये। अब हवलदार साहब की यहाँ टेबल चलेगी, तो उससे पहले आप एक बार बाई ग्रुप की नाइक सर की टेबल को आप लोग जरूर वॉच कर लें, देख लें, मिला लें। ये जो हमारी टेबल है अब 50% डिसेबिलिटी के साथ, ये हवलदार साहब की है, जो जिसमें मैंने यहाँ पर एक्स ग्रुप को बताया है। तो आप लोग उसको भी बिल्कुल जो भी इस रैंक के हैं वो वॉच कर लें। मैंने पूरी टेबल बनाई है 0.5 से, छोड़ा नहीं है किसी को भी, क्योंकि पता नहीं कौन किस सर्विस से क्वालिफाइंग होके आया है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 21 से लेके ये इधर 24, 24.5 और ये पूरा नीचे तक मैं बात करूं 28 तक समान बेसिक है 27,935 का। इसके मुताबिक जो पेंशन आनी चाहिए दिसंबर में वो 42,741 आनी चाहिए। और डिसेबिलिटी पेंशन जो आनी चाहिए फ्रेंड्स वो आनी चाहिए टोटल पेंशन 55,563 की पेंशन आनी चाहिए। इसके बाद में हम वाई ग्रुप की बात करेंगे, तो उससे पहले आप लोग ये एक्स ग्रुप का देख ले, टेबल मिला लें पूरी। और यहाँ पर फिर मैं अब चर्चा करूँगा वाई ग्रुप की। दिसंबर मंथ की जो पेंशन है हवलदार साहब की वो कितनी आएगी, तो आप लोग ज़रूर इसको मिलाएं, देखें, क्योंकि देखिए मिलाना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ भाई जो मेरे को पेंशन मिल रही है वो सही मिल रही है, मतलब जो रिवीजन हुआ है उसके हिसाब से सही मिल रही है। समझ रहे हैं मैं मेरी जो भावना है वो क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे तो पेंशन ज़्यादा ही होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर चलो जो है वो ठीक है। अभी जैसे कि देखा आपने कि 15 तक ये देखो ये कलर समान है ना, 13.5, 14, 14.5, 15 का, तो 21,988 का रिवीजन हुआ है। तो टोटल पेंशन 33,642 आनी चाहिए। और जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो कितनी आनी चाहिए, 43,734 आनी चाहिए फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पे मिला लीजिए। मैंने एक उदाहरण बताया कि ऐसे करके आप इसको मिला सकते हो। जैसे 20 से लेके आप लोग नीचे तक देख रहे हैं, इसका बेसिक जो 24 तक है वो समान है 24,763। तो इसके हिसाब से दिसंबर मंथ की जो पेंशन है वो 37,887 आनी चाहिए, 37,887 आनी चाहिए। और इसको जो डिसेबिलिटी पेंशन के साथ जो पेंशन मिलेगी इन्हें, जो भी इनकी 24 साल तक क्वालिफाइंग सर्विस है, तो उनको टोटल पेंशन डिसेबिलिटी के साथ 50% के साथ 49,254 आनी चाहिए। फैमिली पेंशनर्स को 29,552 रुपये आने चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल मैंने पूरी ही क्वालिफाइंग सर्विस दी है। जैसे कि आप लोग 25.5 साल से लेके 28 साल तक देख रहे हैं कि 25,582 का बेसिक का रिवीजन हुआ है। और दिसंबर में पेंशन आनी चाहिए 39,140 और टोटल 50% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन आनी चाहिए आपकी 50,883 रुपये। अब हमारा ये ओनली नायब सूबेदार एक्स ग्रुप का है टेबल, तो आप लोग इसको जरूर ही देख लें। इसके बाद से पहले आप अपना जो हवलदार साहब हैं वो वाई ग्रुप का मैच कर लें, वाई ग्रुप का पूरा मैच कर लें टेबल। अब यहाँ पे बात चलेगी हमारी, देखो जो ओनली नायब सूबेदार साहब हैं इनका क्या है कि 24 से ऊपर तक तो इनका हवलदार साहब से ही मैच करता है, लेकिन 24 से लेकर नीचे तक इनका थोड़ा अलग है बेसिक। तो जैसे कि 24 का है 28,275, इसके हिसाब से टोटल पेंशन 43,261। और डिसेबिलिटी के साथ इनकी जो पेंशन है, जो टोटल पेंशन है वो कितनी है 56,262। और फैमिली पेंशन के लिए 33,757। 24.5 का 28,712, टोटल पेंशन 43,929। और टोटल पेंशन जो है वो आपकी 57,109। ऐसे ही 25 साल का 29,149, टोटल पेंशन 44,598।
और जो डिसेबिलिटी के साथ पेंशन है वो है 57,978। इसके बाद में 25.5 का 29,600 और पेंशन आनी चाहिए 45,288 और डिसेबिलिटी के साथ जो पेंशन है वो आनी चाहिए 58,874। 26 साल से लेके आप लोग देख रहे हैं नीचे तक 28 साल तक से बेसिक समान है 30,050, तो इसके हिसाब से 45,977 रुपये आने चाहिए। मैं बाई एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ऑनली एफ सर की। और इनका जो डिसेबिलिटी पेंशन के साथ आना चाहिए 59,759 रुपये का आना चाहिए। अब बाई ग्रुप की बात करूं तो 24 साल से लेके और 28 साल तक समान है 25,738 का बेसिक है और इसके हिसाब से पेंशन आनी चाहिए 39,379 और 50% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन आनी चाहिए 63,925 और फैमिली पेंशन को 38,355 रुपये आनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आगे जो टेबल है हमारी वो है नायब सूबेदार साहब एक्स ग्रुप की टेबल है। आप लोग सभी यहाँ पर इसको जो भी नायब सूबेदार साहब हैं वो इसको मैच कर लें, देख लें कि आपकी जो बेसिक है तो ROP3 में कितनी बनी है, उसका दिसंबर मंथ का पेंशन कितने वाला है, अरियर्स भी आपको नहीं मिला है तो वो कितना मिलेगा 4 मंथ का। फिर डिसेबिलिटी पेंशन को चेक कर लें। इसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन 50% का 53% कितना होना है, फिर 50% DR कितना बनेगा उसका, फिर 1 मंथ का एरियर्स कितना होना है, ये सारी चीज़ आप लोग देख सकते हैं। और नीचे इधर में क्वालिफाइंग पर चल रही हैं तो धीरे धीरे इसको आप लोग फैमिली पेंशनर्स का नॉर्मल रेट से कितना है, 4 मंथ का एरियर फैमिली पेंशन को कितना मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि 20.5 साल से लेके और इधर ये 23.5 साल तक का बेसिक समान है, मतलब 29,650। तो इसके हिसाब से दिसंबर मंथ की पेंशन है वो 44,475 आनी चाहिए और टोटल पेंशन जो डिसेबिलिटी के साथ है 50% डिसेबिलिटी के साथ है वो आनी चाहिए 58,084 रुपये। इसके बाद में 24 और से लेके 25.5 तक बेसिक समान है 30,825 का, तो इसके मुताबिक पेंशन आनी चाहिए 46,238 और इधर जो टोटल पेंशन है डिसेबिलिटी के साथ वो आनी चाहिए आपकी 60,386 26,000 और 28,000 तक आपका ये है। तो 28,000 तक में वो 28 साल तक का जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसका रिवीजन हुआ है 31,675। तो 31,675 है उसके हिसाब से दिसंबर मंथ की जो पेंशन है वो 47,513 रुपये आनी चाहिए, 47,513 रुपये आनी चाहिए। और जो आपका रिवीजन हुआ है 50% डिसेबिलिटी के साथ उसके हिसाब से जो टोटल पेंशन है वो आनी चाहिए कितनी 62,051 रुपये, 62,051 रुपये। अब हमारी जो नीचे वाली जो टेबल है वो है नायब सूबेदार साहब की जो कि बाई ग्रुप की है, तो उसको हम लोग पहले आप लोग इसको देख लें, एक्स ग्रुप की को मिला लें। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे 50% डिसेबिलिटी के साथ बाई ग्रुप नायब सूबेदार साहब 7, 93, 27 ये टेबल नंबर मैंने यहाँ पे सब शामिल किए। ये देखिए आप लोगों को बहुत ही टेबल जो है ना मदद करेगी, फ्यूचर में बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी, क्योंकि जब कभी किसी को डाउट होता है कि मेरी पेंशन कितनी है, क्या है, कितना रिवीजन हुआ था ROP3 में, कितना मेरे को मिलना चाहिए था, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ना कि बहुत सारे लाभ हैं जो हम जिनसे रह जाते हैं, फिर बाद में याद आती है अरे सैनिकों को ये देना चाहिए था। तो फिर उसमें क्या है कि जो रिवीजन का जो भी आपका इंफॉर्मेशन आई है, नोटिफिकेशन निकला है, तो वो भी साइड से हटा दिए जाते हैं और फिर हम लोग देखते फिरते हैं कि भाई हमारी रिवीजन कितना हुआ था एक्चुअल में। तो ये जो वीडियो है ऐसी आपको मदद करती हैं, यहाँ पे पता होता है, यहाँ पे लिखा होता है कि वो ROP3 में आपका पेंशन का रिवीजन कितना हुआ था। जैसे 22 साल से लेके और 24 साल तक देख रहे हैं 26,825 का इधर पेंशन रिवीजन हुआ है और इसके हिसाब से जो टोटल पेंशन दिसंबर की वो 41,042 रुपये आनी चाहिए और जो डिसेबिलिटी पेंशन के साथ 50% है वो उसको 53,355 रुपये आने चाहिए। 24.5 से लेके 26 तक समान है 26,900। तो दिसंबर मंथ में पेंशन जो 41,157 आनी चाहिए और डिसेबिलिटी के साथ जो पेंशन आनी चाहिए फ्रेंड्स वो आनी चाहिए 53,504 रुपये। ऐसे ही आप लोग देख रहे हैं 27 से लेके नीचे 28 तक 27,950 का रिवीजन हुआ है, पेंशन आनी चाहिए 42,764। डिसेबिलिटी के साथ पेंशन आनी चाहिए 55,593। अब हमारे यहाँ पर जो सूबेदार साहब हैं उनका
एक्स ग्रुप का ये टेबल है, तो उससे पहले आप लोग पूरा टेबल ये जो नायब सूबेदार साहब का है वाई ग्रुप का, इसको आप लोग गो थ्रू कर लें, मिला लें, मैच कर लें। अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग ORP3 में दिसंबर मंथ में जो पेंशन है 50% डिसेबिलिटी के साथ, इधर देखते हैं। इधर आपका ये वही क्रम रहेगा सारा कुछ, और क्वालिफाइंग सर्विस से लेके आप लोग दिसंबर मंथ की जो पेंशन है कितना हुआ है, क्या हुआ है, सब कुछ मैच कर लें। मैच करना बहुत सरल है। जैसे 16 साल से लेके आप लोग देख रहे हैं 17 साल तक रिवीजन 27,110 हुआ है, तो इसके हिसाब से जो टोटल पेंशन है वो 41,000, इधर कॉलम में देखना है, यहाँ पे 41,478 आनी चाहिए। 50% डिसेबिलिटी के साथ ये पेंशन जो आनी चाहिए वो 53,970 आनी चाहिए। अब इसमें ऐसे ही आपको यहाँ से ही मैच कर लेना है 22.5 साल से लेके और नीचे 27.5 साल तक का जो समान है 33,700, और डिसेबिलिटी पेंशन आनी चाहिए 51,561, और जो ORP3 में जो दिसंबर मंथ की पेंशन है वो आनी चाहिए 51,561, और डिसेबिलिटी पेंशन के साथ जो पेंशन आएगी वो 67,029 रुपये आएगी। इसके बाद में आप लोग देख रहे हैं 30 साल तक, तो 29.5 और 30 का समान है, और 28.5 और 29 का भी समान है, तो 35,000 है, तो 35,000 के हिसाब से 54,315 आनी चाहिए पेंशन। और जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो आनी चाहिए आपकी 70,610 रुपये। अच्छा, 29.5 और 30 साल 35,975 है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर 55,042 रुपये आने चाहिए। और इसके हिसाब से इधर जो टोटल जो पेंशन है वो 71,554 आनी चाहिए। देखिए, आपका ये जो सूबेदार साहब है इनका बाई ग्रुप का डाटा है, ये दिसंबर मंथ में जो पेंशन आने वाली है, और जिनको भी 53% डीआर का अरियर्स नहीं मिला है वो टेबल मैंने यहाँ पे बाई ग्रुप की सूबेदार साहब की दी है, तो आप लोग उसको मैच कर सकते हैं बिल्कुल। और ये जो मैच करने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। आप लोगों को ORP3 का रिवीजन कितना हुआ वो देखना है, फिर दिसंबर मंथ में पेंशन कितनी आई है ये देखनी है, फिर आपको 50% डिसेबिलिटी कितनी हुई ये देखनी है, और टोटल पेंशन डिसेबिलिटी के साथ कितनी मिल रही है वो देखनी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं 16 से लेके और इधर 20.5 तक का बेसिक समान है 27,700 का, तो इसके हिसाब से जो दिसंबर मंथ की जो पेंशन है वो 42,381 आनी चाहिए, और जो टोटल पेंशन डिसेबिलिटी के साथ है वो 54,820 आनी चाहिए। फ्रेंड्स, डिसेबिलिटी 50% आपको कितनी मिली है वो भी आपको 8130 मिली है, ये भी चेक करना है। अब 22 से लेके आप लोग देख रहे हैं 26.5 तक तो समान है 28,800 का बेसिक है। ORP3 में पेंशन जो है वो 4464 है, और इसका 4 मंथ का जो डिसेबिलिटी पेंशन है इनका, यहां पर मैं क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि 22 से लेके और 26.5 तक का जो समान बेसिक है 28,800, उसके हिसाब से दिसंबर की जो पेंशन है वो 4464 आने वाली है, और डिसेबिलिटी के साथ जो आएगी वो 57,283 रुपये आएगी, और फैमिली पेंशन को 34,370 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर 28.5 से लेके 29.5 तक 30,175 है, उसके हिसाब से 46,168 पेंशन आनी चाहिए दिसंबर में, और जो टोटल पेंशन है वो 60,018 आनी चाहिए 50% डिसेबिलिटी के साथ। 30 साल का देखो आपको लग रहा है कि 30, 29.5 और 30 तक तो ये समान ही है, 28.5 29 तक। 30 साल का बिल्कुल अलग है 31,500, तो इसके हिसाब से जो पेंशन आनी चाहिए वो 48,195 रुपये आनी चाहिए, डिसेबिलिटी के साथ 62,654 आनी चाहिए। अगली जो हमारी जो टेबल है वो सूबेदार मेजर साहब की है, तो इससे पहले आप लोग अपनी बाई ग्रुप का सर सूबेदार साहब देख लें सभी ये इधर। इसके बाद में हम लोग निकल जाएंगे सूबेदार मेजर साहब की जो ORP3 की पेंशन है दिसंबर मंथ की, और जिनको अरियर्स नहीं मिला है 53% का उनके लिए है ये। तो आप लोग मैंने बिल्कुल
5 से इसको स्टार्ट नहीं किया है, इसको मैंने 15 साल से स्टार्ट किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 20 मिलाना कैसे है, 20.5 साल 21 साल का बेसिक समान है 31,050। तो डिसेबिलिटी पेंशन हुई 47,507। इसके बाद में आप लोग देख सकते हो कि जो थोड़ी मिस्टेक हो गई सर, इसमें क्या है कि मैं उसको डिसेबिलिटी पेंशन बोल गया। 31,050 जो है वो नॉर्मल पेंशन का रिवीजन है, और इसके बाद में जो दिसंबर मंथ का जो पेंशन है वो 47,507 है सर्विंग पर्सन को। इसके बाद डिसेबिलिटी जो पेंशन बनी है वो 93,115 रुपये बनी है, और डिसेबिलिटी के साथ जो पेंशन बनेगी वो 61,758 बनेगी, और फैमिली पेंशन को 37,055 रुपये मिलेंगे। ऐसे आप लोग देख सकते हैं पूरा 22.5 साल से लेके और 25.5 साल तक का समान बेसिक है 32,000। इसके हिसाब से जो पेंशन आनी चाहिए वो 48,960 रुपये आनी चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन आनी चाहिए 63,648। ऐसे आप लोग नीचे देख सकते हैं, सभी बिल्कुल देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। जैसे कि 32 से लेकर 33 तक समान है 42,650 का। तो उनकी जो टोटल पेंशन है वो दिसंबर मंथ में 65,255 आनी चाहिए, 65,255 आनी चाहिए। और 50% डिसेबिलिटी के साथ जो पेंशन है, 50% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन है वो 84,831 आनी चाहिए। फैमिली पेंशन को 50,899 रुपये मिलने चाहिए। जिनको एरियर्स नहीं मिला है वो भी अपना एरियर्स देखते जाएं कि उनको 4 मंथ का कितना मिलेगा। और यहाँ पर 4 मंथ मिला के, इधर 4 मंथ मिला के टोटल ईयर्स कितना मिलेगा डिसेबिलिटी पेंशन के साथ। अब ये यहाँ पे वाई ग्रुप है, तो इसके पहले आप लोग एच ग्रुप की पूरी टेबल मिला लीजिए। अब इसमें हमारा सुविधा मेजर साहब का जो है ना वो वाई ग्रुप की मैंने यहाँ टेबल दी है, 50% डिसेबिलिटी के साथ भी दी है, नॉर्मल सर्विंग पर्सन के साथ भी दी है। तो आप लोग मिला लें। जैसे 22.5 साल से लेके अगर आप लोग देख रहे हैं 27.5 साल तक 31,950 का रिवीजन हुआ है। टोटल पेंशन जो है वो 48,884 आनी चाहिए, और डिसेबिलिटी के साथ जो पेंशन है वो 63,549 आनी चाहिए। अब इसके बाद में हम लोग 28, 28.5 देखते हैं तो 33,750 का रिवीजन है, और टोटल पेंशन 51,638 आनी चाहिए। और जो डिसेबिलिटी पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन वो आनी चाहिए आपकी टोटल पेंशन 27.5 तक 63,549, और 28 और 28.5 की इधर बनेगी 67,129, और जो पेंशन बनेगी वो टोटल दिसंबर की वो बनेगी 51,638। 29 से लेके 33 तक समान बेसिक है 34,425, और इसके हिसाब से जो पेंशन है टोटल वो 52,670 है। और जो आपकी डिसेबिलिटी 50% डिसेबिलिटी के साथ जो पेंशन है वो बनेगी कितनी, टोटल पेंशन 68,540। और नॉर्मल पेंशन जो है रेट से है जो फैमिली पेंशनर को वो 41,124 बनेगी, और जिनका एरियर्स नहीं आया उनको 3,225 का एरियर्स मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।